बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो यह है कि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे वाले दिन अलीमा बाजी और उनकी बहनों की मुलाकात का दिन होता है, और कल वो सुबह सवेरे फिर आ जाएंगी और फिर वो तमाशा लगेगा जो सारी दुनिया देख रही है 2 महीने से। अभी तक उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो अब तो मुलाकात की क्या इजाज़त देनी है। अब तो इस्टेब्लिशमेंट आसम मरीर ख़ासकर उसके दुम पे पाँव आ गया है, वो बुखलाया हुआ है। उसने जो कुछ सिंध में किया है और जो जो कुछ पंजाब, तो उसका अपना कंट्रोल है, इसलिए कि आईएसआई और दूसरे जो उसके दायरे हैं वो फुली कंट्रोल में हैं। मरीम नवाज़ तो एक नाम की और शौकीन वज़ीर आला है। वो तो नवाशी की ख्वाहिश पे बनाई गई थी ताकि उसका मेज बिल्टअप किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि सैल फरीदी अभी कराची में ही था, तो बाकायदा तौर पर जुनैद अकबर ने मगोरा, उसके बाद हज़ारा के ज़िलों का जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया है, और जिसमें बाकायदा तौर पर सैल अफरीदी भी शिरकत करेगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट की बार जो कराची में है, वहाँ जो तकरीर की गई है, मैं कहता हूँ कि कमाल करके रख दिया है। तकरीर भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सैल अफरीदी ने उसने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि पाकिस्तान के एक सूबे के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। 3 सूबों के वज़ीर आला जो हैं, जिसमें मरीम नवाज़, सब आपको पता है कि उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो वर्दी है, इसके पीछे जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, उसी ने आगाज़ किया था पंजाब में, सब आपको पता है। और पंजाब में नैब दफ्तर पे बाकायदा तौर पर पथराव करवाया गया था, और बाकायदा तौर पर सब आपको पता है, लेकिन वो सब माफ़ हैं। और उसने के बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह, सब आपको पता है कि नैब के केसेस में वो इन्वॉल्व है, और करोड़ों अरबों का उस पर करप्शन का इल्ज़ाम है, ज़रदारी पे करप्शन का इल्ज़ाम है, नवाज शरीफ पे करप्शन के इल्ज़ाम है, शहबाज शरीफ पे करप्शन के इल्ज़ाम है, सब पे हैं। और उसके बाद सरफराज बुगटी है, वो भी सब आपको पता है, उस पर भी काफ़ी इल्ज़ामात है। लेकिन निशाना इस वक्त के PKI का वज़ीर आला सैल अफरीदी इसलिए है कि वो बोल रहा है, वो उनको बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर रहा है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जिस तरह DGI SPR ने बाकायदा तौर पर जो कोशिश की है सैल अफरीदी के ख़िलाफ़, उसका भरपूर उसने जवाब दिया है। उसने कहा कि हमें ये उकसाना चाहते हैं ताकि हम खाना जंगी करें, हम बंदूकें ठाएँ, हम बाकायदा तौर पर वो काम नहीं करेंगे, हम अपनी ज़ुबान से, अपने कलम से सब काम करेंगे। तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जो कराची में वाक़यात रात के अंधेरे में सैल अफरीदी के साथ हुआ, जब वापसी पे, उसमें बख़बर ज़राए बता रहे हैं कि वज़रा जो है सिंध के, वो बाकायदा तौर पर शर्मिंदा हैं, और निजी महफ़िलों में कहते हैं ये हमारा काम नहीं था। जिन लोगों का काम था वही मतलब के करते हैं। तो जिससे आसम मुनीर बुखलाया हुआ है, उसने ये भी निजी महफ़िलों में ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने पहले क्यों उसको इजाज़त दी, उसका इस्तकबाल क्यों किया। यहाँ तक वो बातें हो रही हैं अंदर खाने कि ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं, जो भी वहाँ ज़िम्मेदार आसम मुनीर के हैं, वो बड़ी मतलब के तो लानत कर रहे हैं सूबाई हुकूमत पे भी और दूसरे लोगों को भी। क्योंकि अब जो वज़रा है, ज़ाहिर है उनकी बात जो है वो नोट होती है। वज़रा जो अपने आप से यही कह रहे हैं कि हमारा इरादा नहीं था, ये जो कुछ करवाया गया है ये ऊपर से हुक्म आया था। क्योंकि आसम मुनीर की दुम पे पाँव पड़ चुका है। आसम मुनीर इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, ये कोई माने या ना माने, क्योंकि पंजाब में उसका कंट्रोल था। क्योंकि इसीलिए डमी वज़ीर आला बनाई गई थी, जो नुमाइशी वज़ीर आला थी, जो नवाज की ख्वाहिश पे बनाई गई थी। बाकी सबको आपको पता है कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, पानी की तरह। उस पे, उसके प्रोटोकॉल पे, उसके जो टिक टाक बनवाती है, जहाँ जाके मसनूई चीज़ें करती हैं, उसका मेज अप करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मेज सैल अफरीदी ने पाकिस्तान में और दुनिया में बना दिया है, अब उसको रिटर्न बैक नहीं हो सकता। अब ये जितने मर्जी मुकदमे बनाएं, ये खुद एक्सपोज होंगे। मैं बार बार कहता हूँ अपने एयरफोर्स के जर्नैलों को, नेवी के जर्नैलों को, जो 2-2.5 हज़ार जर्नैल हैं, उनको सोचना चाहिए जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आसम मुनीर के हाथ को रोकें,
आसिम मुनीर जिस जगर पे चल रहा है उससे मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। मुल्क में ये जो वक्त आने वाले दिनों में आने जा रहा है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। कहीं ये ना हो कि ये फ़ौज के और अवाम के दरमियान लड़ाई करवा जाए और फिर ऐसी लड़ाई होगी जिससे एक दो नुकसान ही होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सब आपको पता है कि KPK में 6 छावनियाँ हैं। जब अवाम बिगड़ जाते हैं ना, फिर नेपाल की सूरत हाल सामने है, बांग्लादेश की सूरत हाल सामने है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए आपने दूसरे आर्मी के जर्नैलों को कि ये चीज़ आसिम मुनीर तो अपने इक़्तिदार की बचा रहा है। आसिम मुनीर ने जो कुछ किया वो अपने इक़्तिदार के लिए किया है। कभी सुना है कोई आर्मी चीफ कहता है कि मुझे फील्ड मार्शल भी बना दो, मुझे अस्तना भी दिला दो? तो जो इसने हुकूमत बनवाई थी ये इसी मकसद के लिए बनाती। इसके जहन में एक खाका था, इसके जहन में उसी वक्त से खाका था जब से ये इंटरनेशनल ताकतों के हाथों में खिलौना बन गया था। सब आपको पता है, इसमें आप बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खैर करे, कल ट्यूसडे है, इमरान खान साहब से उनकी बनने की मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हालात बड़े ख़राब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि जो एनर्जी मिल गई है ना सिंध की आवाम को, कराची की आवाम को, वो पूरे पाकिस्तान में एनर्जी चली गई है। ये मत कहें कि वो वहीं तक रुकी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।